जाता है फिर भी तुमको ये बात समझ में ना आए तो इसमें रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों की क्या गति। तो बात यह है, ये किराए का मकान है। जैसे ही समय पूरा होगा स्त्री पुरुष बच्चे इस किराए के मकान से निकाल कर बाहर कर दिए जाएंगे और ये मकान जला दिया जाएगा। बस आपका खेल खत्म हो गया। यहीं तक आपके रिश्तेदार कुटुंब परिवार जात बिरादरी मकान धन दौलत बच्चे यहीं तक, इसके आगे कुछ भी जाने वाला नहीं। ना आप कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर जाए। मूल मतलब यह है कि मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा ने क्यों दिया, इसको आप सब लोग समझ लें अच्छी तरह से तो अच्छा होगा। धर्म पुस्तकें रामायण गीता भागवत वेद पुराण क्यों आपके सामने रखे गए? वो इसलिए रखे गए कि ये जीवात्मा जब से परमात्मा के यहाँ से आया तब से इस काल की अंधकार नगरी में, जहाँ पर पाप और पुण्य है, जन्म और मरण है, 84 और नरक है, इसमें अपने अपने कर्मानुसार मनुष्य ये कर्म करता है तो जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट दिया जाता है। उस कष्ट के निवारण करने के लिए, कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ये मनुष्य रूपी सबसे ऊंचा मकान दे दिया। और ये कहा महात्माओं ने, ऋषियों ने और धर्म पुस्तकों ने, देखो अब की बार तुमको मकान मिल गया है, बुरे काम तो करना नहीं, जितने भी करना अच्छे करना। और मकान इसलिए दिया जाता है कि अब की बार तुम तप करके, तपस्या करके, दान कर, पुण्य कर, सेवा कर, सत्य बोलकर, योग कर, ध्यान कर, ये जिस तरह से भी हो सके उस जीवात्मा को अब की बार मरने के पहले भगवान के पास तक पहुंचा दो। बस इसी काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला। बाकी ये कहा गया था, महात्माओं ने बताया था कि शरीर की रक्षा करना, खाना भी देना, कपड़ा भी देना और इसकी देखभाल भी करना, इसमें जो जीवात्मा रहती है उसकी भी रक्षा कर लेना। तो जब जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर के द्वारा जगा लोगे तो इसको परमात्मा के पास पहुंचा देना, यह है किराए का मकान। और अपना काम करने के बाद मकान को खाली कर देना। लेकिन हम लोगों ने अपना काम तो किया नहीं, दूसरों का ये बोझा उठाते रहे और ये कहते रहे ये सारा संसार का सामान तो मेरा है। और ऐसे ही सोच विचार में इंतजाम करते समय में वो समय पूरा हो गया और उसने कहा कि मेरे किराए के मकान को खाली कर दो। तो आप रोगे, चिल्लाओगे, घबराओगे, ट्रैक्टर बुलाओगे, वैद बुलाओगे, लेकिन कोई आपकी सुनेगा नहीं। मकान से निकाल कर बाहर कर दिया तो तुम्हारे लिए और तुम दूसरों के लिए रोते रह जाओगे और रोते हुए चले जाओगे। कोई किसी का नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसका कोई पता नहीं। जन्मना मरना, जन्मना मरना, 84 जाना, नरकों में जाना, जीवात्मा को कर्मानुसार नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी और वहां जाकर के कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी कोई रक्षा भी करे, हमारे दुख को कोई सुने भी। यहाँ मनुष्य पर नाना प्रकार का कष्ट जब आता है तो कोई सुनने वाला नहीं, तो नरकों और 84 में कौन सुनेगा? ये समझने की चीज। तो वास्तव में हम लोग आत्मा का कल्याण करने के लिए, इस जीवात्मा को गति देने के लिए, इस जीवात्मा को जन्म और मरण से बचाने के लिए इस मनुष्य रूपी उत्तम मकान में हम आए थे। और महात्माओं ने इसी की याद दिलाई थी कि इनको बता दिया जाएगा कि मनुष्य रूपी मकान उत्तम बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब की बार थोड़ा समय बचाकर सुबह शाम घर का, खेती का काम, दुकान का काम, नौकरी का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए थोड़ा समय बचाओगे सुबह शाम तो इस जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो ये समय बचाया नहीं, दिन और रात दुनिया के काम में लगे रहे और वो समय आ गया मौत का, तो मौत लेकर के चली गई, शरीर को जला करके खाक कर दिया। तो बताओ अब आपने अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सीधा साधा समझो, मैं तो हूँ धार्मिक। वास्तव में जब मनुष्य चारों तरफ बुराइयों में फंस जाता है तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि बुरे का परिणाम बुरा और अच्छे का अच्छा। बुरा करोगे, चोरी करोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, किसी को मारोगे, छल करोगे, कपट करोगे, दुराचार करोगे तो तुमको ये सब अपराध लग जाएंगे और फिर तुमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो ये तो आप जानते ही हो कि तप करने से राज मिलता है और राज करने से नरक मिलता है। ये तो आपको महात्मा जंगल में तप करते थे, सत्य बोलते थे, सेवा करते थे, दया करते थे, प्रेम करते थे, योग करते थे। उससे जब कभी हो गया उनका योग भ्रष्ट हो गया तो राजा बन गए। और राजा बनने के बाद जब सभी सामान संसार के मिल गए तो फिर नरक को चले गए भोगने के बाद। तो इंद्रिय भोग से, राजभोग से, ये सभी वैभव भोग से मनुष्य कुकर्म करता है और फिर नरक में चला जाता है। और जुग जुग तक वो आत्मा नरकों में पिटती रोती चिल्लाती रहती है, फिर उसको ये अवसर नहीं मिलता है। तो अब तो आपको ये जानना ही चाहिए, आप तो कोई यहाँ राजा नहीं हो, आप तो एक सामान व्यक्ति हो, हम भी सामान आदमी है, आप भी सामान आदमी हो। तो सामान आदमी समझ सकता है, सामान आदमी कुछ कर सकता है। अब तो आपके लिए भोग नहीं, लेकिन भोगों के लिए आप किस तरह से सुबह से शाम तक कि मैं राजा बन जाऊं, मुझे बहुत भोग मिल जाए, मुझे बहुत सामग्री मिल जाए,
मैं ये काम कर लूँ, आनंद को ले लूँ, इस तरह से ये सभी में सुबह से शाम तक लगे हुए हो, तो ये दिन और रात जो आपने बिता दी, समाप्त कर दी, तो क्या इसके लिए और कोई दिन रात आपके लिए आएगी? एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आना नहीं है, वो दिन तो आपका खत्म हो गया। उम्र में से एक दिन और रात चला गया तो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए नर नारी, बच्चियों बच्चियों, जिस काम के लिए आए हो वो भी थोड़ा बहुत काम सोचो करने के लिए। इस जीवात्मा को बचाओ नरकों से, 84 से, जन्म से, मरण से। और हम लोग तो हमेशा आपको अच्छी शिक्षा देंगे, बुरी तो शिक्षा देंगे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक करके बता दूं। आपने ये तो सुना होगा, नाम क्या है? मैं आपकी तरह से एक आदमी हूँ। इस आदमी का नाम है तुलसीदास। छोटा सा एक आश्रम है मथुरा में, जहाँ लोग प्रतिवर्ष आपके राजस्थान के बहुत से लाखों आदमी जाया करते हैं और देख करके आते हैं। मैं धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, सनातन धर्म का मार्ग बताता हूँ और आत्म कल्याण का इनको मार्ग बता करके साधना कराता हूँ। साथ ही साथ में रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद जो उसमें लिखा हुआ है उस शिक्षा को मानता हूँ और फिर माथे इन सब धर्म पुस्तकों को रखता हूँ। लेकिन एक बात यह है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का सर्वशक्ति मानता हूँ। मैं उसका प्रचार करता हूँ। अगर आपको इससे कोई इतराज है तो मैं धर्म पुस्तकों को सामने रख दूंगा। कहीं कोई ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया। अरे हनुमान जी तो आपको यही बताते हैं कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा, धन धन गुरुदेव, दया सिंध पूर्ण धरि नित्य करो तुम सेव, अचल भक्त मोह देव प्रभु। तो असल में गुरु से, वो जो गुरु सबका सर्वशक्तिमान है, तो बाबा जी उसी का प्रचार करते हैं, किसी आदमी का प्रचार नहीं। परमात्मा का प्रचार करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं। आपको तो कोई इतराज होना न चाहिए। उसी में ब्रह्म आ गया, उसी में राम आ गया, उसी में कृष्ण आ गया, सब कुछ उसी में आ जाता है, कोई चीज छूटती नहीं। जब सूरज सामने निकल आया तो उसी में चंद्रमा भी आ गया, सितारे भी आ गए और दिया भी आ गया। सूरज का प्रकाश तो बहुत बड़ा होता है और सब जगह उजाला कर देता है। तो जब आप सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानने ही लगे तो सब उसी में आ जाते हैं। जो चले गए वो भी आ गए, जो आएंगे वो भी उसके अंदर में आ गए। तो राम भी आ गए, देवी भी आ गए, देवता भी आ गए। मतलब उसका ये कि आत्मा का कल्याण होना है, किस तरह से होना है वो तो मार्ग महात्माओं से मिलेगा। उस पर पता के चिंतन करने का, उपासना करने का, ध्यान करने का, आत्म शुद्धि करने का, मन की शुद्धि करने का, चित्त की शुद्धि करने का। जब ये पाप से पर लाद लिए जाते हैं तो कोई न कोई अग्नि प्रकट होती है जो पापों को जला देती है। तो महात्माओं के पास में तो योग रूपी अग्नि रहा करती है जो हमारे अंदर में जला दी जाती है, तो वो पाप हमारे जल जाते हैं। तभी तो जीवात्मा निर्मल और पवित्र होगी और तभी मुक्त होगी। तो बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। बाबा जी का तो नाम है नहीं जी जय गुरुदेव, बाबा जी का तो नाम तुलसीदास है। अब आपको ये बात तो मालूम हो ही गई कि भगवान का नाम जय गुरुदेव है और जिधर भी जाओगे उधर आपको सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का आपको प्रचार मिलेगा। अगर भगवान का प्रचार नाम का ना होता तो इतनी जल्दी देश के अंदर में विकास नहीं करता और विश्वास लोग नहीं करते। तो जय गुरुदेव भगवान के नाम से विश्वास लोग करते हैं, उनसे उनको फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, आत्म सिद्धि भी, आत्म जागरण भी होता है, आत्म शुद्धि भी होती है, मन विवेक और मन में निर्मलता भी आती है, विश्वास भी आता है। लोग उससे बहुत कुछ लौकिक और पारलौकिक लाभ उठाते हैं। सभी लोग तो किसी न किसी चीज को रखा करते हैं। अरे आदमी को अगर कहीं आराम मिल जाए तो पत्थर की चोटी पर रात को भी चला जाएगा और धूप में भी चला जाएगा और बरसात में भी, और लाभ नहीं मिलेगा तो उस चोटी पर चढ़ करके क्या करेगा। तो जब लाभ मिलता है भगवान के चिंतन से, उपासना से, उससे तो फिर लोग जो है उसको याद करते हैं कि किसी तरह से भी हमारा लौकिक शारीरिक फायदा हो, हमारा आत्म फायदा हो, परिवार का फायदा हो, देश का लाभ हो। तो हर तरह से लोग भगवान को याद करना चाहते हैं। और किसी नाम से भी परमात्मा को याद कर लो, कोई भी नाम हो जिससे आपको सुगम और साधारण हो उसी नाम से याद कर लो। लेकिन महात्मा जिस नाम से आपको भगवान को याद करा दे आप उसको कर लीजिए, लाभ उसी का होगा। तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनो। वैसे तो यह है, मैं एक धोबी का काम करता हूँ। आपके गांव में कोई धोबी रहता है, जब गंदे कपड़े हो जाते हैं तो आप उसको दे देते हो और कहते हो देखो धोबी इस कपड़े को साफ करके ले आना। वो तो जात का एक कपड़ा धोने वाला गाँव का धोबी है। लेकिन बाबा जी भी उसी प्रकार की धुलाई करते हैं कि मन बुद्धि चित्त जीवात्मा अंतःकरण बहुत जुग जुग से मैले हो गए, इतने गंदे हो गए कि बिना धुलाई के ये साफ नहीं हो सकते हैं। तो महात्माओं के पास में औषधि होती है, बूटी होती है, अंजन होता है, उसको लगा देते हैं, उसको दे देते हैं। उससे उसकी मन की, बुद्धि की, चित्त की, जीवात्मा की धुलाई करते हैं।
और जब जीवात्मा धुल जाती है, साफ हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो विवेक आ जाता है, ज्ञान उसको होता है और फिर उसको आत्म साक्षात्कार होगा, तभी तो प्रभु का दर्शन होगा। गंदगी में तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंदा शीशा रहेगा तो सामने अपनी तस्वीर भी दिखाई नहीं देगी, अपनी ये शकल भी दिखाई नहीं देती है। शीशे को साफ कर लो तो अपनी शकल आएगी। इसी तरह से अपनी जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को और चित्त को नहीं साफ करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? उसके लिए कोई धोबी चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि के गुरु, उन्होंने धोया तो वाल्मीकि को क्या मिला कि वाल्मीकि को दर्शन हुआ ब्रह्म का, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला और ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार उन्होंने किया। मीरा ने साक्षात्कार किया, रैदास ने साक्षात्कार किया, भगवान का तुलसीदास जी ने साक्षात्कार किया। जब मन बुद्धि चित्त और जीवात्मा साफ नहीं होगी तो साक्षात्कार कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग जंगलों में तीर्थों में जाया करते थे। चलो भाई आज इस तीर्थ में चलेंगे, आज पर्व लगा हुआ, वहाँ महात्माओं का दर्शन होगा और उनका सत्संग सुनने को मिलेगा। बहुत उच्च कोट के महात्मा मिलेंगे। तो कभी हरिद्वार चले गए, कभी रामेश्वरम चले गए, कभी द्वारका चले गए, कभी मथुरा और काशी चले गए, महात्माओं का दर्शन। इस मंदिर में गए, बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस मंदिर में गए, बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस आश्रम में गए, यहाँ सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे। इसीलिए दर्शन करने के लिए जाते थे कि भाई कहीं चलते फिरते संतों महात्माओं का दर्शन, योगियों का होगा तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए आप इस मनुष्य जीवन में आए। तो इच्छा तो आपके अंदर है दर्शन करने की, इच्छा तो कल्याण की है, इच्छा तो प्रभु को देखने की है, इच्छा मुक्ति की है, इच्छा जन्म मरण से बचने की है, 84 नरकों से छूटने की इच्छा है। लेकिन जीव बेचारा भूल से यहाँ फंस गया, इसको कोई रास्ता दिखाने वाला, धर्म उपदेश, इसको सही बात बताने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए इसका सारा जीवन और सारा समय इसका यूं ही चला जाता है और वो अपने घर के उसी झंझट कामों में, मोह ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में इसमें फंसा रहता है। और एक दिन वक्त आया कि उसके सामने मौत आई और लेकर के चली गई, बस हो गया काम खत्म। यहाँ क्या अपना था? कुछ नहीं। तो बाबा जी एक सुगम सीधा सरल रास्ता नर नारियों को बताया करते हैं और ये कहा करते हैं, देखो बच्चा चोर घर में रहेगा तो बाप को अच्छा तो कभी लगेगा नहीं। बाप तो यही कहेगा कि अरे बच्चे तुम चोरी करते हो तो हमारा भी नाम डुबा दोगे और तुमको भी तकलीफ होगी और कभी कोई आएगा पकड़ लेगा तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसी तरह से महात्मा सारी सृष्टि में अपना बच्चा समझते हैं। सबको कहते हैं देखो गलती मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, किसी को मार मत देना, किसी का कत्ल मत कर देना, ये सब बुराइयां हैं। शराब मत पीना, मांस को मत खाना, तुम अंडे मत खाना, ये सब खान जितने भी हैं खाने के अशुद्ध सामानों को तुम बोल रहे, इससे बुद्धि खराब हो जाएगी, चित्त हो जाएगा खराब, मन चंचल हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जग जाएगा तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। तो महात्मा बाहर की धीरे धीरे शिक्षा देते हैं, जब मजबूत कर लेते हैं तो उसको आत्म शिक्षा देते हैं साधना करने की। फिर जब वो आत्म साधना में लग जाता है तो आत्म सिद्धि हो जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है, उसको आनंद मिलता है, तो उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। इसी लोक परलोक बनाने के लिए हम लोग इस मनुष्य रूपी मकान में आए थे और रामायण करते थे कि हमारा लोक बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। गीता को भी सुनते कि लोक बनेगा, परलोक बनेगा, और जब तब तीरथ करते हैं कि लोक परलोक बन जाए। लेकिन अब आप नहीं जानते हो तो भाई महात्मा क्या करें? महात्मा तो आपको जब नहीं मिलते हैं तो अपना रास्ता बदल गया। अब यह तो गलती है आपकी या महात्माओं की गलती है कि हमको आकर के उनको अपना धर्म उपदेश देना चाहिए, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते, बुरी बातों को हमको जो हम उसमें फंसे थे छुड़ा लेते तो आज अच्छे रास्ते पर तो जीवन हमारा सुखमयी शांतमयी गांव गांव में परिवार परिवार में बन जाता, हम निरोगी हो जाते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे के काम आते, सब में प्रेम होता और सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते। तो ये इस तरह के संकट आपके सामने जो द्वंद्व लड़ाई झगड़ों के हो रहे हैं वो नहीं आपके सामने आते। लेकिन आपने ये सोचा कि महात्माओं की क्या जरूरत है? महात्माओं की तो इतनी जरूरत जितनी माता पिता की जरूरत नहीं, महात्माओं की इतनी जरूरत है जितनी राजा की जरूरत नहीं, महात्माओं की तो इतनी जरूरत है कि कपड़े न पहनो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन महात्मा मिलना चाहिए क्योंकि इससे तो सभी काम बनेंगे। इधर आपको ये भी बन जाएगा कि कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहना है, किस काम के लिए आए हो, क्यों कपड़ा पहना जाता है, क्यों खाना खाया जाता है, मनुष्य रूपी मकान में कौन रहता है, ये सब चीजें आपको महात्माओं के द्वारा मालूम हो जाएंगी। तो अंतिम लक्ष्य तो आपको अपने कल्याण का ही प्राप्त करना है, अपने घर को ही पाना। घर छोड़ दिया, परदेश में आकर के मारे मारे फिरते हो, तो इसलिए नर नारी बच्चे बच्चियों अब आपको ये तो जान करके दुख होता ही है कि सारा संसार के समय पर नष्ट भ्रष्ट मानो हो गया और नष्ट भ्रष्ट होने से जब खान पान खराब हो गया तो बुद्धि में अविवेक नहीं रह गया, बुद्धि हो गई मैली और मैली बुद्धि से अब लोग कुकर्म करने लगे और कुकर्म करने से बीमारी लड़ाई झगड़ा अशांति ये आनी जरूरी है। ये तो समाज घर में ये आ गई। अब अगर आप इस बीमारी से जो तरह तरह की बीमारी लग गई
तरह तरह का प्लास्टिक लग गया, तरह की जहरीली हवाएं जो आ रही, इससे आप बचना चाहते हो तो रामायण में बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ कि जीवन के कष्ट और कलेश से यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान का भजन आपको करना होगा, ईश्वर का भजन आपको करना होगा। और कब की जो महात्मा आपको ईश्वर का भजन बता दें कि ये परमात्मा का भजन है, उसको करने लगे तो ये सब व्याधि संकट आपका दूर हो जाए और फिर आपको किस तरह की शांति, आपको किस तरह की आपको शुद्धि आप में आ जाए, कैसे आप अपने यानी आत्मा को, जीवात्मा को आप जगा सकते हो। लेकिन जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये सब संकट आपके सामने आए और आप लोग जो है जब कभी महात्माओं की बात सुनते हैं तो बुराई में लग जाते हैं। आपको क्या मिलेगा बुराई करने से, या बुराई सुनने से आपको क्या मिलेगा? दूसरे की बुराई सुनोगे, दूसरे की बुराई करोगे और सिर पर अपने पाप लगेंगे। अरे रामायण में, गीता में तो लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट कि कभी दूसरे की बुराई सुनना ही नहीं, न बुराई को करना। अरे जितनी हो सके किसी की अच्छाई करो और जो हो सके किसी की भलाई करो, किसी की सेवा कर दो। तो तुम अगर हो सकता है तो सत्य बोलो, क्यों गाली किसी को देते हो? तो मनुष्य जिस काम के लिए आया और मनुष्य इतना ज्ञानवान, वो काम तो करता नहीं है, अज्ञानी काम करने लगा और ऊपर से गंदगी को लादते लादते इतने दिन हो गए। इस गंदगी को दूर कौन कर सकता है? अब तो ये आप सोचना समझना चाहिए। बाहर के पानी से आप चाहते हो कि गंदगी दूर हो जाएगी, तो बाहर के पानी से तो गंदगी दूर होगी नहीं। वो तो महात्माओं के पास में निर्मल जल होता है। आत्म सिद्धि का जब निर्मल जल होता है महात्माओं के पास में, और वो जब जल छिड़का जाता है तो आत्म शुद्धि करता है और वो गंदगी को दूर कर देता है, धोकर के साफ करता है। तो ये जीवात्माएं निर्मल पवित्र इस मनुष्य रूपी मकान में होती हैं, तभी ये कृतार्थ हो सकेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब तो ये तरह तरह के कष्ट आपके सामने आए। तो मेरे कहने का मतलब यही कि हम तो आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे ही, क्योंकि हमने यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं रखा, किसी तरह का नहीं। मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अर्जन हो, कोई किसी भी जात का हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो इससे है कि मन सोना चाहिए। जब पैदा हुए थे तो नंगे, पैदा हुए थे तो रो रहे थे, पैदा हुए थे न पढ़े थे, न आप कपड़ा पहन सकते थे, न किसी को पहचान सकते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब बड़े हुए और बुद्धि जगी और आपको परिचय ये कराया गया सब कुछ, तो कपड़ा भी पहनने लगे, शर्म भी आने लगा, खाना भी खाने लगे और उठने भी लगे और सुनने भी लगे और बात भी करने लगे और दूसरे की इज्जत और सेवा भी करने लगे। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो कपड़ा भी भूल गए, खाना भी भूल गए, उठना भी भूल गए, बोलना भी भूल गए, देखना भी भूल गए। क्यों? कि जब आए थे तो कुछ नहीं लेकर आए, न कुछ समझ लेकर आए। जब जाने लगे तो ये सब कपड़े उतार दिए, सारा संसार का ध्यान खत्म हो गया, सब पहचान खत्म हो गई। जब मरने लगता है तो सब पहचान खत्म, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाओगे, सब कुछ आपको छोड़ करके यही जाना है। इसी जगह खाली आपको जाना, ये भी मनुष्य रूपी कपड़ा उतार दिया जाएगा आपका और ऐसी अवस्था में भेज दिया जाएगा कि इसके अंदर कौन रहता था, किस तरफ से निकल करके चला गया, ये आपको कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसी को जानने के लिए ये मनुष्य रूपी कपड़ा आपको मिला है और इसमें बैठ करके आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। पहचान लोगे महात्माओं की कृपा से, दया से, तो सारा काम और जीवन सफल बन जाएगा और जिस लिए आए थे वो काम हो गया आपका। नहीं तो ऐसे न मालूम अनेकों और करोड़ों जन्म आपने धारण किए हैं और फिर भी अभी तक काम कुछ नहीं हो सका। यही रोना रोते रहे जन्म मरण का, नरकों और 84 का। तो रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो दो संदेह नहीं। सीधा बताऊंगा, साधारण बताऊंगा, ऊंचा बताऊंगा। चारपाई पर करो, जमीन में बैठ के करो, रजाई ओढ़ के करो, कंबल ओढ़ के करो, पहले खेती करो, बाद में बच्चों की सेवा करो। जब कोई काम तुम्हारे पास न हो तो भगवान का भजन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लेट करके, बैठ करके, समझ गए, पैर लटका करके जैसे भी बन जाए वैसे कर लो तो काम तुम्हारा ये बन जाए चलते चलाते। नहीं तो आगे बड़ी मार पड़ेगी और नरकों की अग्नि में वहां जब जलाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, काटे जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, सड़ाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, भूख प्यास लगेगी तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ इतनी यातनाएं जमदूत सिपाही देते हैं कि वहाँ हाहाकार जीवात्माएं करती है, रोते चिल्लाते रहते हैं और ये रोज घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब तुमको वो ज्ञान मिलेगा, जब तुमको ज्ञान चक्षु मिलेगा, जब शिव नेत्र तुमको मिलेगा, जब तुम्हारा खुल जाएगा और मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके जब देखोगे कि जीवात्माएं कैसे निकाली जाती हैं और कैसे डाली जाती हैं और कहाँ इनका हिसाब होता है, न्याय इनका कहाँ होता, कौन इनको मारता है, किस तरह से मारता है, कहाँ इनको जलाता है, तब आदमी कांपता है और डरता है। और पुस्तकों में फिर महात्माओं ने लिखा कि हे जीवो, हे मनुष्यों, ये ऐसी दुर्गत आत्माओं की होती है, तुम बुरे कामों को अब करना छोड़ दो, अभी तक जो कुछ किया तो किया।
अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया जो कुछ करना था, यानी इन 27 वर्षों में जितने भी बुरे से बुरे काम करने थे आपने सब किए, उससे तो आपने हार मानी नहीं। लेकिन मिला आपको क्या, ये सोच लो। 27 वर्षों में ये सोचा था कि महात्मा की जरूरत नहीं, रामायण की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत नहीं, सत्य की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत नहीं, माता पिता के सेवा की जरूरत नहीं, बड़ों की इज्जत की जरूरत नहीं। आपने इन सब बंधनों को जो सामाजिक थे, घर के थे, परिवार और मनुष्य के थे, उन सबको तोड़ दिया। सोचने लगे चलो भाई अब बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, गीता रामायण का क्या बंधन महात्माओं का और देवताओं का, तो चलो बड़ा आनंद मिल जाएगा। आपने सब कुछ किया और करने के बाद आपको मिला क्या, ये आपको सोचना है। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वो सुने। स्त्री पुरुष सभी। एक महात्मा जी थे, आपके गांव में आए। महात्माओं को लोग क्यों पकड़ते हैं, ये समझने की बात। जब आप सब तरह से थक जाते हो, हार जाते हो, रोते चिल्लाते हो और कोई भी रास्ता आपके दुख दूर होने का नहीं होता है, तो अंत में लोग महात्मा को पकड़ते हैं कि महाराज अब तो दया दृष्टि कीजिए, अब कृपा कर दीजिए। तब फिर महात्मा होते हैं निर्मित, वो दूसरों के दुखों को देख करके फौरन पिघल जाते हैं और कहते हैं भाई इसके ऊपर तो दया होनी चाहिए, इसके दुख दूर हो जाए। तो महात्मा ऐसे ही चले जा रहे थे। रास्ते में जब सभी नर नारी बड़े दुखी थे तो महात्मा जी को पकड़ा। महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जरा हमारी बात तो दुखी सुन लीजिए। तो महात्मा जी खड़े हो गए। चले बेटा क्या है, क्या लगे, बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी आई हुई है, खाना नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उत्पात हो रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अरे बच्चे, तुमने तो अपना रास्ता कर्म धर्म का छोड़ दिया तो तकलीफ तो तुमको मिलेगी ही, तुमको आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चा तुम अपने कर्म धर्म में लग जाओ तो तुम्हारा ये संकट और दुख दूर हो जाएगा। कह लगे अच्छा महाराज हमको बतलाइए हम कर्म धर्म में कैसे लगे। तो उनको सबको बुला करके बैठा दिया और कहा देखो बच्चा, अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम कितने दिन में सुख चाहते हो। कह लगे महाराज हम तो आज ही सुख चाहते हैं। अरे बच्चा, एक दिन में तो तुमने पाप किया नहीं। अरे चोरी करने में भी तुमको 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे, रात भर किसी गांव में गए होगे तो रात भर जगे होगे और वहां से आए होगे, उसमें भी तुमको 2-4-6 घंटे लगे होंगे। तो 1 मिनट में तो काम नहीं। तो हमारे पास में आओ 15 दिन तक, आओ आकर के सुनो और हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सब के सब स्त्री पुरुष आए। महात्मा जी ने रामायण दी और रामायण को सुनाया और गीता को सुनाया और धर्म उपदेश किया और उनसे कहा देखो बच्चों तुम्हारी समझ में आया। कह लगे महाराज बहुत कुछ समझ में आया। तो तुम्हारे अंदर में कुछ प्रेम आया। कह लगे महाराज बहुत अच्छा प्रेम। क्या प्रेम आया। कह लगे हमको घर अच्छा नहीं लगता, हमको खेती अच्छी नहीं लगती, हमको बच्चे नहीं अच्छे लगते। कह लगे अच्छा तुमको ये अच्छा नहीं लगता है। कहा महाराज ये अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगता है कि साधु महात्मा का दर्शन हो और हमको सत्संग सुनने को मिले। तो और तुमने क्या। कह लगे महाराज अब हम पहले तो बड़े क्रोधित हो जाते थे, तो अब क्रोध नहीं आता है और काम भी नहीं आता है और लोभ भी नहीं आता है और वो भी नहीं आता है। तो अच्छा बच्चा एक काम करो कि जरा आंखें तो बंद करके बैठो। तो आंख बंद करके जब बैठे तो सामने परमात्मा का एक दीपक जलता हुआ, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उजाला होता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुए। महाराज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, एकदम से अंधेरा दूर हो गया। कह लगे अरे बच्चा इसी को तो कहते हैं अज्ञान का। अज्ञान की रात्रि को खत्म करो और ज्ञान के दीपक को इस मनुष्य रूपी मकान में जलाओ। जैसे वीरा ने जलाया था, कबीर ने जलाया, तुलसीदास ने जलाया, इसी तरह से तो इस दीपक इस मनुष्य रूपी मंदिर में दीपक जल रहा जो तुमने बुझा दिया, जिसके बुझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम तृष्णाएं विषय वासनाएं तुमने आ गई। अब तो तुमको मालूम हुआ उसमें कितनी बड़ी मस्ती है। चले गए अरे महाराज हमको क्या पता था, आप पहले से मिल जाते तो इतने कष्ट हम क्यों उठाते। चलो ठीक है अब तो तुम मिल गए, कम से कम अब रोज आया करो। वो सारा गांव का गांव, सारा शहर का शहर चोर था, शराबी था, कबाबी था, लड़ते थे, झगड़ते थे। महात्मा जी ने 1 महीने में बैठाल करके सबको शांत कर दिया और प्रेम से रहने लगे। कोई किसी की चोरी नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, कोई लड़ाई नहीं करता है। स्वर्ग जैसा शहर बन गया, स्वर्ग जैसे मनुष्य बन गए, जैसे देवता रहते हैं उस तरह से। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है। लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है और बुद्धि का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है। ये सब कुछ धन उनके पास लोग परलोक के रहते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं और जब उनको चीजें प्राप्त होती हैं तो शरीर भी प्रसन्न हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया,
तो शरीर जब निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन होगा, और शरीर रोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन नहीं। तो महात्मा के दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग के सुनने से क्या चेतना आती है, क्या जागृति आती है, क्या पाप करते हैं, किस तरह की मलिनता दूर की तरह करते हैं, और सबके ऊपर में किस तरह की दया की वर्षा करते हैं, और उनके दुखों को किस तरह से दूर करते हैं, ये तो महात्मा ही जानते हैं। सारी सृष्टि को अपना बच्चा समझते हैं, जितने भी छोटे बड़े मनुष्य हैं उनको सबको अपना बच्चा समझते हैं, और अपने बच्चों को दुखी देख करके उनका हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन अब माँ बाप घर में हो और बच्चे गलत काम करते हो तो माँ बाप तो रोएंगे ही, लेकिन बच्चा भी गलत काम से रोएगा, वो भी चिल्लाएगा। अंत में जब वो बहुत रोता रोता थक जाएगा तो माता पिता के पास आता है कि हमको आप माफ कर दीजिए, अब हम गलती नहीं करेंगे कभी, तो माता पिता उसको माफ करते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनि महात्मा राम कृष्ण कबीर रैदास तुलसीदास, मुसलमानों में मोहम्मद, ईसाइयों में ईसा मसीह, ये सब महात्मा जो थे एक तरह से माता पिता की तरह से हमारे ऊपर में रक्षा और सेवा करते थे, और इसीलिए हम उनको मानते हैं कि ये राम थे, कृष्ण थे, ये कबीर थे, हमारे स्वामी थे, हमारे देवता थे, हमारे महात्मा थे। इन्होंने हमारी सेवा की, हमारी रक्षा की, हमारे ऊपर में दया की। तो महात्मा हमेशा परोपकार करते हैं, उपकार भी करते हैं और परोपकार भी करते हैं। लौकिक उपकार से शरीर की बीमारियां दूर करते हैं और परोपकार से आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, उनकी बात को सुनना छोड़ दिया। आज जिधर भी जाइए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ। तो मैं गांव वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कभी भी, जब कभी भी कोई महात्मा आपके यहाँ आए और आपको सत उपदेश करें, अच्छी बातें बताएं, तो गांव के आदमी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अपने काम काज को छोड़ करके फौरन इकट्ठे हो जाया करें, और अच्छी बातें 2 भी मिले, 4 भी मिले, 10 बातें भी आपको अच्छी मिल जाए उसको लेकर के चले आए आप, और एक एक बात को आज छोड़ दें। एक बुराई को आज छोड़ दिया, एक कल छोड़ दिया, एक परसों छोड़ दिया, एक चौथे दिन छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद में फिर आप देखो कि क्या होता है, क्या नहीं आपको मिलता है। लेकिन आप अगर एक एक चीज को